everyone, this is Anamika Singh and in today's class we'll be seeing haloalkanes and haloarenes nomenclature. Right? Now before going into the detail of nomenclature, we'll first see what are haloalkanes and what are haloarenes. Now here we can see that first thing I have drawn is an aliphatic chain, meaning there is no as such ring of benzene over here. So now when in this particular aliphatic chain, if one hydrogen, that is suppose I am taking this hydrogen, is replaced by halogen, right? Now what are these halogens? They are chlorine, fluorine, bromine, iodine. So if I keep any one of these, like suppose if I keep here Cl, I'll be calling it as haloalkanes, right? Now similarly here I have an aromatic ring. अगर ये hydrogen, इसका hydrogen is replaced by halogen, that is I can directly draw it this way, Cl, then I'll call it as haloarenes. So I hope you got the basics of haloalkane and haloarene and what they are, at least a basic part of it. Okay, so now moving on to the nomenclature part. So first we'll begin with our lowest locant rule. Lowest locant rule. Now I hope थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने. Still we'll be just revising the concept. So suppose you have this carbon chain. Okay, so I'm not drawing this hydrogen over here. I'm just drawing a chain. Now suppose if you have a Cl over here. Okay guys, so let me write it this way. Okay, so if I start numbering from this carbon, that is 1, 2, 3, 4, 5, then Cl को कौन सा पोजीशन मिल रहा है? नंबर 4. लेकिन वहीं अगर हम इसे इस तरफ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 and 5, तो इसको पोजीशन क्या मिल रहा है? 2. So I'll be taking this as the correct one and this as the incorrect one. तो हम लोग नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? We'll number it from here. So chlorine किस पोजीशन पे है? Second पोजीशन पे. And for chlorine we use chloro. For fluorine we use fluoro. For iodine we use iodo, and for bromine Br we use bromo. Right guys? And they all are used or named in prefix. Prefix meaning before, pre meaning पहले. ठीक है? So how would I name it? I'll name it as 2 chloro, और ये टोटल कितना है? 5 कार्बन का हेलोजन, सॉरी 5 कार्बन का हेलोअल्कीन. सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 5 मीनिंग पेंट एन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड. सो आई नेम इट एज 2 क्लोरो पेंटेन. सो लोवेस्ट लोकेंट रूल समझ में आ रहा है? हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट को या इस पर्टिकुलर हेलोजन को लो नंबर मिले. यहां से 4 मिल रहा था, यहां से 2 मिल रहा है, तो आई एम टेकिंग दिस एज द करेक्ट वन. राइट गाइस? ओके, सो नेक्स्ट विल सी लोवेस्ट लोकेंट सम रूल. ओके गाइस, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल. सम का मतलब है ऑब्वियसली एडिशन. सो हम ये सम रूल कब लगाते हैं? जब आपका हेलोजन 2 या 2 से ज्यादा हो. सपोज इसे ले लें हम, ठीक है? एंड सपोज आई हैव 2 क्लोरीन ओवर हियर, Cl and Cl, राइट? सो इफ आई स्टार्ट नंबरिंग इट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें इस क्लोरीन को नंबर क्या मिला है? 2, और इस क्लोरीन को नंबर मिला है 3. सो विल एड इट 2 + 3, that is 5. वहीं अगर इस तरफ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5,
तो इसको पोजीशन क्या मिल रहा है इस क्लोरीन को 3 और इस क्लोरीन को 4, तो दैट इज 4 + 3 7। अगेन लोवेस्ट कौन है 5, तो हम लोग क्या कहेंगे ये करेक्ट नंबरिंग है और ये इनकरेक्ट नंबरिंग है, राइट। सो नंबरिंग में हम अपर नंबरिंग ले रहे हैं दैट इज 2 and 3। सो हाउ डू वी राइट इट, वी राइट दी लोकेशन, लोकेंट मीनिंग लोकेशन कौन कौन से जगह पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो सेकेंड पे और थर्ड पे। सो वी राइट 2 3, क्योंकि 2 है हम लोग क्या यूज करेंगे डाई, अगर 3 होता ट्राई, अगर 4 होता टेट्रा, अगर 5 होता पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। हम लोग देखेंगे और भी जब एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। सो आई नेम इट एज 2 3 डाई क्लोरो, अगेन 5 है सिंगल बॉन्ड है, आई राइट इट एज पेंटेन, right? So I write it as 2,3 dichloropentan. I'm not writing hydrogens so that we can save time, तो वो आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है ये कि आप बस ये देखते हो जब भी आप हाइड्रोजन रखते हो कि इस कार्बन की वैलेंसी है 4, सो 1 2 3 4, ये 4 लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। सो हियर आई राइट H H H, इस कार्बन पे हम लिखेंगे एक H, तो 1 2 3 4 लकीर दिख गई। यहां पे हम लिख देंगे 3H, तो 1 2 3 4 लकीर, मीनिंग अपने 4 वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करना चाहता है। तो आई होप अगर नहीं भी पता है तो यू कैन जस्ट रेफर दिस और यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, नो इश्यूज, ओके। So lowest locant sum rule, I hope it is clear to you, right? Okay. Now, our next rule of nomenclature is alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है अल्फाबेटिक, जैसे क्लासरूम में ए वाले नाम के लोग पहले आते हैं अटेंडेंस में, देन बी, देन सी एंड सो ऑन। सिमिलरली यही सिंपल सा बात यहाँ पे भी है। सो सपोज आई हैव 2 डिफरेंट टाइप के हेलोजन, now suppose here I have chlorine and here I have bromine, right? Or suppose here I have bromine and here I have chlorine। तो सबसे पहला जो चीज करना है वो है नंबरिंग। अगेन लोवेस्ट लोकेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा। सो 1 2 3 4 5, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5। अगेन अपर वाले में नंबर मिल रहा है इसको 2 and 3, नीचे वाले में मिल रहा है 3 and 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, ये हो जाएगा 3 + 4 7। सो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहला है ब्रोमो जिसका नाम शुरू होता है बी से, एंड देन है क्लोरो जिसका नाम होता है सी से। सो व्हाट आई राइट हियर, ब्रोमीन किस पे है 2 पे, तो पहले लिखेंगे हम ब्रोमो। लोकेशन बताओ किस जगह पे है 2, सो 2 ब्रोमो कॉमा 3 क्लोरो पेंटेन, राइट। हमने क्या किया 2 पहले हमने लिखा बी, देन लिखा सी, एंड देन जो नाम है लास्ट में पेंटेन। सो लोकेटिंग ब्रोमो को S2, क्लोरो को S3, सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ना सपोज अगर यहीं पे अगर ये ऐसा हो जाता है कि Cl यहां है, Br यहां है, तो भी गाइस हमें क्या करना है ब्रोमो को पहले लिखना है। ऐसा नहीं कि नंबर अगर उसको सपोज 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि इसको 2 मिल गया तो इसको पहले लिखेंगे। ऑलवेज अल्फाबेटिक हमें फॉलो करना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसे पहले लिखो। सो अगेन व्हाट आई राइट ब्रोमो जिसका पोजीशन क्या है 3, देन व्हाट आई राइट क्लोरो जिसका पोजीशन क्या है 2, सो 2 हैश, सो 3 हैश ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो, देन अगेन पेंटेन। Okay, hope you understanding. If not, you can ask me, right? Okay. So the next rule which we'll see is when this alphabetical order
combines with lowest locant means what if lowest locant fails. For example, अभी तक हमने देखा कि ये सिंपल है 1 2 3 4 5, तो हम देखते हैं कि यहां से इसको पोजीशन मिल रहा है 3+2 या 2+3 5, और इस तरफ से इसको पोजीशन मिल रहा है 3+4 दैट इज 7. तो लोवेस्ट को हमने ले लिया, अपर को ले लिया, एंड वी नेम इट कि भाई सबसे पहले हमें किसको लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है ब्रोमो को, और फिर लिखना है क्लोरो को. पोजीशन या उसका नंबर मैटर नहीं करता, सो दिस विल बिकम 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो पेंटेन, राइट. बट क्या होगा अगर इस तरह का कंपाउंड है 1 2 3 4 5, तो पोजीशन इस क्लोरीन को मिल गया 2 और इस ब्रोमीन को मिल गया 4, तो ये कितना हो गया 2+4 6. बट अगर यहां से भी इसका नंबरिंग हमने किया तो इसको नंबर मिल रहा है 2, इसका नंबर मिल रहा है 4, तो देन ऑल्सो इट इज बिकमिंग 2+4 दैट इज 6. तो दोनों साइड से जब इसका नंबरिंग, इसका लोवेस्ट लोकेंट सम जो है वो इक्वल है, सिर्फ तब जब इक्वल है, ये फेल हो रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, तब हम ये देखते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जैसे दिस स्टार्ट्स विद बी, दिस स्टार्ट्स विद सी, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे. मतलब वो नंबर चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन को मिल रहा है 2 लेकिन ऊपर में 4, तो इस केस में इसको ले लेंगे करेक्ट और इसको ले लेंगे इनकरेक्ट. तो इसको हम लोग किस तरीके से नाम देंगे, विल राइट हियर 2 ब्रोमो देन 4 क्लोरो पेंटेन. ठीक है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये सिर्फ तब लेना है जब लोवेस्ट लोकेंट का सम इक्वल है. जब तक इक्वल नहीं है हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे, हम लोग लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से चलेंगे. जब वो फेल होगा तभी हमें इस चीज को फॉलो करना है. ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट रूल विच इज sometimes being asked in your boards also, that's longest chain rule. Longest chain rule. Now suppose they have given you a compound like this. They have written here C2H5 and here they have given us Cl. तो अगर इसको इस तरीके से देखें हम, इस C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH CH2 CH3. अगर यहां से इसको देखो तो ये कितना लंबा चेन है, 1 2 3 4 5 6 चेन लॉन्ग है. लेकिन अगर यहां से देखो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. तो हम किस चेन को चुनेंगे जो सबसे लंबा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल. ठीक है, तो 7 वाले चेन को चुनेंगे. अगेन नंबरिंग में सेम वही करना है, लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो करना. तो अब इसमें भी लोवेस्ट लोकेंट फॉलो करना ही है हमें. तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक है क्लोरीन और दूसरा है मिथाइल. तो नंबरिंग सेम वैसे ही करोगे जहां से इसको लोवेस्ट लोकेंट मिले. जैसे यहां से 3 and 5 मिल रहा है, इधर से भी 3 and 5 मिलेगा. सो अगेन 3 and 5 है, तो हम लोग किसको सही लेंगे, इसको, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन स्टार्ट्स विद C एंड दिस स्टार्ट्स विद M, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 3 मिल रहा है. सो 3 क्लोरो, मिथाइल किस पे, 5th पे, 5 मिथाइल, और क्योंकि 7 और 8 भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या है, 7 की वजह से हेप्ट, और एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये अल्केन है, सो हेप्टेन. यू अंडरस्टूड. सो इट्स 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन. अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में इसके अलावा, हेलोजेंस के अलावा भी कुछ होगा, तब उसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा. ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. सो
प्रायोरिटी ऑर्डर जब हम देखते हैं तो इस रूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विल सी कैसे। ठीक है, तो सपोज एक कंपाउंड में अगर हेलोजेंस के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तब इस रूल को फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स? देयर आर फ्यू एग्जांपल, जैसे है CH3 जिसको हम कहते हैं मिथाइल, या फिर हो गया तुम्हारा C2H5 जिसको हम कहते हैं इथाइल, या फिर OCH3 विच इज मिथॉक्सी, या फिर C2H5 विच इज इथॉक्सी। ठीक है, या फिर अपने हेलोजेंस हो गए जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब के सब सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं और इनको लोवेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल्स लूंगी और क्लियर होगा। इनसे थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इससे थोड़ा ज्यादा डबल बॉन्ड, और सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। नाउ फ्यू ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे COOH है, अल्कोहल है, CHO है, एल्डिहाइड्स हैं, या फिर तुम्हारे ईस्टर्स हैं, या फिर तुम्हारा कीटोन्स है। ये सब के सब किस में आते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स में। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग इस रूल को भी देखेंगे। सो दिस वन थिंग, ये बिल्कुल अपने दिमाग में हमें याद कर लेना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे कम हम प्रायोरिटी देते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को जिसमें हैलोजेंस भी आते हैं। ठीक है, सो सपोज अभी तक हमने जितना देखा उसमें एक से ज्यादा हैलोजेंस थे, मतलब मेजरली हैलोजेंस था। लेकिन इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला चीज क्या है? डबल बॉन्ड। और फिर कौन आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? आंख बंद करके 1 2 3 4 5, क्योंकि आपके डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रहा है। अगर इधर से लेंगे तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 4। तो अगर यहां से लेते हैं तो इट विल बिकम 1 2 3 4 देन 5। तो इसीलिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी नंबर इट? वो तो समझ में आ गया, दैट 1 फॉर दिस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड एंड 2 and 3. So what I'll write? I'll write 3 chloro, then what it is? Pent. Now डबल बॉन्ड आ गया है तो ये अल्केन के जगह क्या हो गए हैं? अल्कीन्स. So I'll write it as pentene. ene is for what? ene is for double bond. ठीक है, but suppose let me give you another example. Suppose ये ऐसा है that here you have double bond, here you have triple bond and here you have Cl. इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? अगेन तुम्हारा डबल बॉन्ड. तो आंख बंद करके अपन नंबरिंग यहां से शुरू कर देंगे. ठीक है, तो हाउ डू वी नेम इट अगेन? 3 क्लोरो. जो इन आइन होता है वो हमेशा हम लोग लास्ट में लिखते हैं. सो वी राइट दैट 2 क्लोरो पेंट 1 इन एंड 4 पे क्या है? आइन. आइन इज यूज्ड फॉर alkyne, that is for triple bond. Ene is used for double bond. So this one is for double bond and this one is for triple bond. So these are few examples. Let me give you few more examples. Now suppose here you have this triple bond and suppose here you have chlorine. In this case also you can see नंबरिंग हम यहां से कर लेते हैं. क्यों? फिर वही चीज है, यहां से अगर करते हैं तो क्लोरीन को 1 पोजीशन मिल गया और डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल गया. बट अगर नीचे से लोवरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिल गई?
3 के बाद है ट्रिपल बॉन्ड और इसको क्या मिल गई 5, तो इसलिए अपर वाला इज करेक्ट। तो हमें हर चीज हमेशा ये जो नंबरिंग हम करते हैं, अगर आप इनिशियली अगर आप बिगिनर्स हो तो हमेशा दोनों साइड से नंबरिंग करो, उसमें कभी भी आप किसी तरह का मिस्टेक नहीं करोगे। सो हाउ वुड आई राइट इट? आई राइट इट एज 1 क्लोरो, 5 है इसलिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है किस पोजीशन पे 2 पे, सो पेंट 2 आइन, आइन इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल हम फंक्शनल ग्रुप का भी ले लेते हैं सिर्फ अभी के लिए। नाउ फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, अल्कोहल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो और क्लियर होता जाएगा। सो सपोज जस्ट लेट मी जस्ट टेक अप वन एग्जाम्पल and suppose here you have this OH and here you have this Cl। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो आंख बंद करके हम नंबर कहाँ से शुरू करेंगे? यहां से। इस जगह पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को भूल जाना है। हमें ये देखना है कि इस वाले पर्टिकुलर चीज में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, ठीक है। सो हाउ विल आई राइट इट? अगेन 4 क्लोरो, क्योंकि हमेशा जो हैलोजेंस है वो प्रीफिक्स में यूज होते हैं, एंड देन पेंटेन 2 ऑल, ऑल वी यूज फॉर ऑल, OL वी यूज फॉर अल्कोहल, अल्कोहल OH, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज किया ऑल, सो पेंटेन 2 ऑल, दैट इज पेंटेनॉल यू कैन से, ठीक है। सो दीज वर फ्यू। ना अगर हम लोग बात करें इस फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका जो डिटेलिंग है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिर राइट नाउ फॉर दिस चैप्टर इतना नॉमेनक्लेचर जो है वो सफिशिएंट है तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। ओके देन।